आज देश में 5वें चरण का मतदान जारी है और लोग भी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर आज मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लोकतंत्र का यह महापर्व है। आप भी अब तक अगर वोट डालने के लिए नहीं गए हैं अपने आसपास के मतदान केंद्र में, जरूर जाइए, वोट डालिए। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं एकनाथ शिंदे आज क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे साथ इस वक्त है। सीएम साहब, आज आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया? सभी लोगों ने मतदान करना चाहिए, लोकशाही के उत्सव में सहभागी होना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूं कि भारी मात्रा में सब लोग उतर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और ये लोकशाही का एक जो समृद्ध करना, लोकशाही मजबूत करना, ये काम लोग कर रहे हैं। और फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग उत्साहित है और उनके लिए वोटिंग हो रही है। आपके लिए एक अग्नि परीक्षा मानी जाती है क्योंकि आपके नेतृत्व में पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो 15 सीटें आप लड़ रहे हैं। किस प्रकार की चुनौती? हमारी 15 तो है, लेकिन हमारी 48 सीट पे मिशन 48 है। हम पिछले टाइम से ज्यादा सीट जीतेंगे। सीएम साहब, और एक मुद्दा है कि आपके सीएम साहब, आपके जो विरोधी पक्ष के कई कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने आरोप किया कि कहीं बाहर के लोग आए हैं, बाहर के कई लोग आपके थाना में आए हैं। कहाँ के लिए आए? हमें उनकी जरूरत नहीं बाहर से लाने की। हमारे साथ में यहाँ की पूरी जनता है और जो काम यहाँ पर थाना, ये शिवसेना का बाले किला गढ़ है। और इसलिए जो लोग ऐसे बोल रहे, उन्होंने पराभव कबूल कर लिया है, उन्होंने हथियार डाल दिए और इसलिए ऐसे बयानबाजी करते। उनको पता हारने वाले हैं, तो हारने वाले तो कैसे हारे? तो ऐसे हारे। आपके लिए महाराष्ट्र के सीएम के नाते और एक अहम दिन है। आपके लड़के एक बाप होने के नाते आपका आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आपका लड़का कल्याण डोंबिवली क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। मुझे खुशी भी है, अभिमान भी है और कि श्रीकांत आज तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है और वो भारी मतों से जीतेगा। पिछले सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, उन्होंने खुद की आइडेंटिटी बनाई है। उनके चुनाव क्षेत्र में चुनाव पूरी पब्लिक ने हाथ में ले लिया है। सभी जगह पब्लिक ही चुनाव लड़ रही है और भारी मतों से पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। मुंबई की कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सितारे जमीन पर जो बराबर अब लगातार आपसे कह रहे हैं, ये देखिए गोविंदा जब पहुंचे मतदान केंद्र पर, उस दौरान की तस्वीर है। क्या मैसेज देंगे? आज यहाँ पे अलाउड है डिस्कस करना? आई डाउट। क्या अपील करना चाहेंगे? सब बाहर निकले घर से और वोट करें। घर से सब बाहर आए और वोट करें। वोट करने दो सर। वोट आज आप कहाँ कराता है यार? इधर तो घर से सब बाहर निकले और वोट करें, ये गोविंदा को आपने कहते हुए सुना। I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards our nation. So I appeal to all of you to please come out and cast your vote. Also, you were an election icon, and after that, ये जो जिस तरीके से अभी आपने वोट किया है, so what do you think upon it? What are the issues that you are focusing on that your vote will bring a change? That's very personal. I don't. Of course, we all want our nation to grow, to shine. It's already shining. I'm sure it's going to shine even more in coming years. Yeah. Thank you. Thank you. तो राजकुमार राव को आपने देखा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इन्हें आइकॉन के तौर पर रखा गया था। लोगों से लगातार ये वो अपील भी करते रहे थे कि वोट जरूर डालिए। इसके पहले गोविंदा को आपने देखा, अक्षय कुमार, सान्या मल्होत्रा से लेकर फरहान अख्तर, राजकुमार राव जिनका जिक्र भी हमने किया आपसे, जानवी कपूर भी और कुणाल कोहली भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुंबई में आज मतदान है और मुंबई में बॉलीवुड के ये तमाम सितारे रहते हैं, तो आज पोलिंग बूथ के आसपास भी ये दिख रहे हैं। और आप भी अगर आपके इलाके में आज मतदान है तो आज जरूर लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। सुनील शेट्टी को आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ से बाहर आते हुए। थोड़ी देर पहले पहुंचे थे मतदान करने के लिए और उसके बाद जब पोलिंग बूथ से बाहर निकले, उस दौरान की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सुनील शेट्टी से लेकर वो तमाम अभिनेता जो मुंबई में रहते हैं आज मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और देखिए ये क्यों खास हो जाता है मौका, लोकतंत्र का महापर्व इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आम हो या खास, हर कोई एक लिहाज से इस वक्त बराबर हो जाता है। हर किसी के पास वोट की एक ही ताकत रहती है।
तो ये तमाम खास लोग और इसके अलावा वो आम लोग भी हम आपको दिखा रहे हैं जो आज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी आशीष के पास। आशीष जी देखिए, मैं इसमें उत्तर पूर्व मुंबई की सीट पे हूँ, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम के सीट पे हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर इस सीट की खास बात ये कि पीछे आप पोलिंग स्टेशन में देख सकते हैं, काफ़ी पॉश एरिया और काफ़ी पॉश इंपॉर्टेंट पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो यहाँ वोटिंग करने आने वाले हैं। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने पहले ही लोगों से अपील की हुई है अपने सोशल मीडिया के द्वारा कि लोग आएँ, बड़ी संख्या में बाहर आएँ और वोट करें। ये जो महापर्व है चुनाव का, उसमें शामिल हो, डेमोक्रेसी का जो महापर्व है उसमें शामिल है। अगर हम इस पर्टिकुलर सीट की बात करें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। सुनील दत्त, प्रिया दत्त जैसे लोग यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अगर हम मौजूदा सांसद और सीट पार्टी की बात करें तो 2014 और 2019 में शिवसेना यहाँ से जीती थी, कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही, लेकिन 2014 और 2019 में शिवसेना यहाँ से जीती है। अभी मौजूदा समय में जो सांसद हैं यहाँ पर और जो दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके कैंडिडेट के तौर पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विपक्ष में, उनके खिलाफ यहाँ पर शिवसेना, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना एनडीए का कैंडिडेट है। लड़ाई बहुत कांटे की है। आप देख सकते हैं कैसे लोग बड़ी संख्या में आकर वोट डाल रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही हम देखते रहे कि यहाँ पर कतारें लगती रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर यहाँ वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब सबका इंतज़ार यहाँ पर है कि कब सचिन तेंदुलकर आएंगे, कब और जो सेलिब्रिटीज़ हैं इस पूरे इलाके के, जो काफ़ी पॉश एरिया है ये, यहाँ पर आएंगे और वो मतदान करेंगे। क्या वो बोलते हैं मतदान के बाद, क्या अपील करते हैं, तौर पे वोटिंग करने मैं आऊंगा आपके पास। सचिन तेंदुलकर जैसे ही पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी दिखाइएगा। लेकिन ये देखिए, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, पूरे परिवार के साथ नजर आए वोट डालने के बाद। जब मतदान केंद्र से वो बाहर निकले थे, श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं वो भी दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे की पत्नी भी इन तस्वीरों में। और महाराष्ट्र का चुनाव इस बार क्यों खास हो जाता है उसे जरा समझिए। यहां पर कई समीकरण हैं। वहां की जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो, वो 2 भागों में विभक्त हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए भी अग्नि परीक्षा है कि आखिर जनता किस पर ज्यादा एतबार कर रही है, किस एनसीपी पर जनता को ज्यादा भरोसा है, किस शिवसेना पर जनता को ज्यादा भरोसा है। ये तमाम जो समीकरण है, ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब भी इस चुनाव से मिलेंगे। और मोदी फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर तो है ही। इन तमाम तस्वीरों के जरिए आज की ये पूरी हलचल लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, परेश रावल जब मतदान केंद्र पर पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर है। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं लखनऊ में वोट डालने के लिए। सीधे अभिषेक के पास आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह अभी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरा जो इंतजाम है उनकी सिक्योरिटी का, मतलब वो आने ही वाले हैं यहाँ पर। संजय हमारे साथ। संजय, बस कुछ ही देर में यहाँ पर वक्त हो गया है, 10 बजे का टाइम था और 10:10 होने वाला है। राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। सिक्योरिटी अलर्ट आप दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से पुलिस यहाँ पर पूरा जमावड़ा हो गया और ये पूरा रास्ता सैनिटाइज कर दिया गया। बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया गया। पीछे ही राजनाथ सिंह रहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है उनका यहाँ से घर। और चूंकि आएंगे और मीडिया से बात करेंगे तो उसके लिए पुख्ता तैयारी की गई। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राजनाथ सिंह की सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ चुकी है और कुछ मिनटों बाद राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच जाएंगे, परिवार के साथ आएंगे, अंदर मतदान करेंगे, उसके बाद मीडिया से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं उसी के लिए अलग से पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर राजनाथ सिंह की आदत है कि वो आते हैं तो बात करते ज़रूर हैं और यहाँ पर वो इंतजाम निश्चित रूप से वोटिंग के लिए प्रेरित भी करेंगे। और पुलिस के कुछ अधिकारी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। प्रबल प्रताप सिंह डीसीपी दिख रहे हैं। कितनी देर है सर आने में? राजनाथ जी को आने में कितना वक्त लगेगा? आइए अंदर आ जाइए इधर। तो बात नहीं करने को तैयार हैं। यहाँ लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसी भी वक्त राजनाथ सिंह आएंगे और मीडिया से भी मुखातिब हो गए थे। बिल्कुल। और देखिए 2 गेट हैं, मैं आपको ये गेट दिखा दे रहा हूँ सामने की ओर, जिसको कि सजाया गया है और खास तौर पर यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। और देखिए सबको एक किनारे किया जा रहा है, यानी किसी भी टाइम राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दूसरे गेट से लगातार वोटिंग चल रही है, वहाँ से जो आम मतदाता हैं वो वोट कर रहे हैं। लेकिन ये जो गेट है इसको पूरी तरह से यहाँ पर ये तैयार किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी अखिलेश। बिल्कुल, जैसे ही राजनाथ सिंह पहुंचेंगे वो तस्वीर भी दर्शकों तक हम पहुंचाने वाले हैं। दरअसल लखनऊ की जो ये लड़ाई है, ये बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें तो पलड़ा भारी बीजेपी का नजर आता है। पिछले काफी चुनाव यहां पर बीजेपी ने जीते हैं। राजनाथ सिंह की ही बात कर लें तो उनके सामने जो
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं रविदास मेहरोत्रा, क्या बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय तक लखनऊ से जीतते रहे, 1991 में जीते थे और इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि ये बीजेपी की पारंपरिक सीट है। अभिषेक, इस लिहाज से हम देखें, इन तमाम समीकरणों को अगर जोड़ने का प्रयास करें तो लखनऊ की यह लड़ाई आपको कैसी नजर आ रही है? आप उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी खूब घूम चुके हैं। देखिए, लखनऊ की जो लड़ाई है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख नहीं रही है और उसकी वजह ये है क्योंकि ये परंपरागत बीजेपी की सीट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर विरासत है और राजनाथ सिंह का जो अपना जो इतिहास है और उनकी जो स्वीकार्यता है। संजय मेरे साथ हैं, हम ही देखते हैं राजनाथ सिंह को यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के वोट है वहाँ भी उनकी रीच है। उनका वो जो बीजेपी का वो वोट बैंक जो बाकी जगहों पर उतना काम नहीं करता, वो यहाँ काम करता है बीजेपी के लिए, वो अल्पसंख्यक वोट। निश्चित रूप से देखिए, अल्पसंख्यकों में यहाँ दो तरह के कहेंगे कि अलग अलग शिया और सुन्नी दो मत के लोग रहते हैं। और शियाओं में जो है, अगर देखें, राजनाथ सिंह की बहुत स्वीकार्यता है। आपने देखा कल्बे सादिक हों या अन्य धर्मगुरु हों, बाकायदा उन्होंने अपील भी की है। एक बात और हमने यहाँ देखा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जैसा कि बाकी जगहों पर हुआ। वो भी एक राजनाथ सिंह के लिए एक तरह की सेफ पिच है। अगर हम देखें तो अखिलेश यादव को जो लास्ट में हजरतगंज में रोड शो हुआ था वही एक बड़ा कार्यक्रम था। उसके अलावा जो रविदास मेहरोत्रा है उनकी तरफ से भी कोई बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ा कार्यक्रम। मैं आपके पास लौटूंगा, राजनाथ सिंह जैसे ही पहुंचेंगे वो इशारा करिएगा, आप तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की आज की लड़ाई कितनी अहम है, वहां पर जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इस वक्त मतदान जारी है, आपको बताएंगी मेरी सहयोगी रोमाना। तो पांचवें चरण में आज महाराष्ट्र में वोट डाले जा रहे हैं और देखिए, इसी के साथ महाराष्ट्र में आज जो 48 लोकसभा सीटें हैं उस पर वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। जरा महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिसमें पांचवें चरण में टक्कर चल रही है, इनमें महत्वपूर्ण एक सीट हो जाती है मुंबई नॉर्थ सीट, जहां से 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं पीयूष गोयल, पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरकर सीधे चुनावी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और इनके सामने कांग्रेस की तरफ से भूषण पाटिल को चुनाव में उतारा गया है एक युवा चेहरे के तौर पर, और कहीं ना कहीं खुद को भूमिपुत्र बताते हुए इस मुंबई नॉर्थ सीट पर भूषण पाटिल नजर आ रही हैं। अगली बड़ी सीट जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूं, और यहां पर भी बीजेपी की तरफ से चेहरा नया दिया गया है, उज्जवल निकम को उतारा गया है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से। पूनम महाजन यहां से लगातार 2 बार सांसद बनी, लेकिन इस बार उनकी जगह बीजेपी ने उज्जवल निकम को चुनाव मैदान में उतारा। पहली बार उज्जवल निकम भी चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे आपको लखनऊ लेकर चलेंगे, राजनाथ सिंह पहुंच गए लखनऊ में वोट डालने के लिए। अभिषेक उपाध्याय, बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह का जो काफिला है वो यहाँ पहुँच चुका है। प्रेम सिंह दिखाइएगा, और जो काफिले गाड़ियाँ वो आगे की ओर बढ़ रही हैं। एग्जैक्ट टाइम पर आए हैं संजय। हाँ, 10 बजे का वक्त था, 10:15 बज रहा है और राजनाथ सिंह की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी राजनाथ सिंह की है, पूरी सुरक्षा के साथ में। राजनाथ सिंह सामने सुरक्षा का प्रोटोकॉल है। और देखिए राजनाथ सिंह, जो लोग हैं, जो वोटर हैं विपुल खंड के या गोमती नगर के या लखनऊ के, उन सभी का अभिवादन कर रहे हैं। और हमेशा राजनाथ सिंह यहाँ पर जब आते हैं तो आसपास आप देखिएगा, मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह कहूँगा इधर की तस्वीरें दिखा के, देखिए सामने जो लोग रहते हैं वो भी एक क्लिक करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह का यहीं पर एक तरह से ये उनका पड़ोसी है जहां वोट डालने। बिल्कुल, यहाँ से अभिषेक वॉकिंग डिस्टेंस में है। अभी जिस रास्ते से हम लोग आए थे वहीं राजनाथ सिंह का घर है, वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और अभी राजनाथ सिंह यहाँ पर उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनके साथ में उनके परिवार के भी लोग मौजूद हैं। पूरा परिवार एकजुट होकर के वोट देता है। उनके विधायक बेटे पंकज सिंह हो या उनके दूसरे बेटे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज सिंह हो, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं और परिवार की एकता भी दर्शाते हैं। जी, सबसे अहम बात यह है कि लखनऊ से जिस तरह से इस बार उनकी उम्मीदवारी है, पिछली बार की तुलना में ये जो उम्मीदवारी है, ये तो ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि और भी ज्यादा आसान है उनके लिए जो इसके पहले मुकाबले हुए हैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 2019 में अगर देखें तो सपा बसपा का अलायंस था। इस बार अलग बात है कि उनके जो विपक्षी कैंडिडेट है वो पूरा का पूरा अलायंस से लड़ रहे हैं, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो सारे के सारे अलायंस हैं। लेकिन बसपा का जो अगर कहें, जो मजबूती बसपा के साथ थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बहुत जनाधार अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने आप में मजबूत दल है। और अगर उसके साथ जिस तरह का सपा का अलायंस था, तब चैलेंजेस नहीं हो पाए। देखने वाली बात ये भी, राजनाथ जी के जो अपने रिश्ते हैं विपक्षी पार्टियों से, उसका भी असर दिखता है। यहाँ वो जोर आजमाइश लखनऊ में नहीं हुई जो बाकी सीटों पर विपक्षी दलों ने की। लखनऊ में वो ताकत नहीं दिखाई दी उनकी जो दिखा सकते थे यहाँ। बिल्कुल, जरूरत नहीं पड़ी। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, इस समय रक्षा मंत्री हैं। और दूसरा, आपने जो विपक्ष की बात की, तो सहृदय नेता हैं। सभी दलों के नेताओं से उनकी अच्छी बातचीत, अच्छे रिश्ते मेलजोल है, और इसी नाते सभी उनका सम्मान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी ने कोशिश भी नहीं की कि राजनाथ
के खिलाफ बड़ी रैलियां किया जाए, बड़े कार्यक्रम किया जाए और ताकत दिखाई जाए। उसकी एक वजह ये भी अभिषेक बता दूं आपको, क्योंकि सभी को मालूम है कि राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट पर जो उपस्थिति है, वो दावेदारी जो है वो कितनी मजबूत है। एक बात और अहम ये रही कि यही वजह थी राजनाथ सिंह बहुत ज़्यादा लखनऊ में रुके नहीं, वो अपना प्रचार करते रहे। धर्मेंद्र भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि आज मुंबई में भी मतदान है तो तमाम सितारे दिख रहे हैं। क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है लग जाएगा सबको, लग जाएगा। अरे कैमरे पीछे लो भाई। मनुष्य लोग से पूछे आप 400 पार का सपना देखा सर, व्हाट आर द इश्यूज दैट यू वोटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में? देखिए, मैंने वोट दे दिया है, इसका मुझे गर्व है और मैं हर मतदाता को ये कहूंगा कि वोट देने जरूर जाइए। मैंने जो वोट दिया है वो भारत के विकास के लिए दिया है। हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, हमारा देश खाली लोगों पे डिपेंड नहीं करे दूसरे देशों पे, ये कंज्यूमर कंट्री से चेंज होकर प्रोड्यूसर कंट्री बने, हम निर्माता बने हर चीज़ के। ये मेरा खास विचार है, इसलिए हमको इसके विकास के लिए हर धर्म को, हर जाति को, हर प्राणी को, हर भारतीय को ये मेहनत करनी होगी, सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी। धन्यवाद। So what are your expectations from the next 5 years? जो मैंने कहा कि हमारा देश में सर्वधर्म सम्मान होगा, हमारे देश में प्रेम होगा, हमारे देश में विकास होगा और उस विकास जो है पूरे विश्व के स्तर पर हम एक टॉप कंट्री बनेंगे। तो लखनऊ लिए चलते हैं। राजनाथ सिंह मतदान करने के बाद क्या कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। ये देखिए, जब पोलिंग बूथ पर मौजूद थे, वोट डालने के लिए पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उस दौरान की तस्वीर है। और वोट डालने के बाद वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। अब तो कुछ नहीं पूछना है ना, ठीक है। क्या उम्मीद है बीजेपी को? क्या उम्मीद है बीजेपी को? ऐसा जा रहा है। अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। नहीं, सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। सर, हम लोग की फोटो नहीं बन पाई, प्लीज थोड़ा हो जाओ भाई, हो जाओ, लगा दो भाई। नीरज जी थोड़ा आगे, नीरज जी आगे आ जाइए, नीरज जी आप भी आगे आ जाइए। सर फेस पे आ रहा, हल्का सा नीचे चलिए, लो वैसे कर लो। नहीं, पास में कर। मैम थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ जी, थैंक यू। कर लीजिए सर। हो गया, आगे धन्यवाद, थैंक यू। तो राजनाथ सिंह का वही चिर परिचित अंदाज, मुस्कुराते हुए आपने देखा, स्याही लगी हुई उंगली भी उन्होंने दिखाई। और ये इस वक्त आप गुलजार को भी देख सकते हैं, गुलजार नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये मुंबई की तस्वीर है, क्योंकि आज मुंबई में भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है, तो कई सितारे आज जमीन पर नजर आ रहे हैं आपको। और ये गुलजार हैं, मशहूर गीतकार। गुलजार जब वोट डालने के लिए पहुंचे अपने परिवार के सदस्यों के साथ, उस दौरान की तस्वीर आप सुबह से ही लगातार आप देख रहे हैं। बॉलीवुड की तमाम जो हस्तियां हैं, जो दिग्गज लोग हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी को भी अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। हेमा मालिनी जो खुद भी चुनाव लड़ रही हैं मथुरा से, और ये हेमा मालिनी की तस्वीर जब वहां पर पहुंची मतदान के वोट देना उनका हक है, सबका, सब सिटीजन नागरिक का हक है, उसे जताना चाहिए उनको। धर्मेंद्र जी भी अभी थोड़े टाइम पहले ही आए हैं। हाँ, धर्मेंद्र जी भी पहले ही आए अभी, तो आप क्या कहना चाहोगे कि इंडस्ट्री में क्या चेंज आना चाहिए वोटिंग के बाद? सब लोग करेंगे, सब लोगों का बहुत इंटरेस्ट है देश के प्रति, मोदी जी के प्रति, सब लोग आएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? कई युवा हैं जो अभी भी बाहर नहीं आ रहे, वोटिंग परसेंटेज अभी भी बढ़ नहीं रहा है, लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह बोल चुके हैं कि युवाओं को इस राष्ट्र के इट्स बिग डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है ये, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए करके, तो आएंगे तो अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो हेमा मालिनी को आपने देखा जब,
और ये राज ठाकरे इस वक्त अब नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो मुंबई से आ रही है तस्वीरें लगातार आपके सामने। सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी बालमोहन ये राज ठाकरे अपने परिवार के लोगों के साथ वोट डालने के लिए जब पहुंचे मतदान केंद्र पर, उस दौरान की तस्वीर है। इसके पहले हेमा मालिनी को आपने देखा, धर्मेंद्र भी पहुंचे थे, गुलजार नजर आए। तो देश भर में जो अलग अलग 49 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान जारी है, उनमें मुंबई की भी कई लोकसभा सीटें हैं जहां पर इस वक्त मतदान में लोग हिस्सा ले रहे हैं। और ये देखिए धर्मेंद्र, बॉलीवुड में हीमैन के तौर पर जिन्हें जाना गया, वो जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे मतदान केंद्र पर, वो तस्वीर आपके सामने है। और दूसरी तस्वीर है एमएनएस प्रमुख जो है राज ठाकरे, उनकी। और ईशा देओल को आप देख पा रहे हैं हेमा मालिनी We all have some wonderful expectations and we hope they continue fulfilling it. From Bollywood is always participates in everything. Bollywood is here in full force. Our Indian film fraternity, we are always there. हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस पर ध्यान रखकर आगे बढ़े। We all have some wonderful expectations and we hope they continue fulfilling it. From Bollywood is always participates in everything. Bollywood is here in full force. Our Indian film fraternity, we are always there. ईशा देओल को आपने सुना, हेमा मालिनी के साथ मतदान केंद्र पर वो पहुंची थी। और ये राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जब मतदान केंद्र पर पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और ये जो चुनाव इस बार चल रहा है लोकसभा का, बीजेपी के साथ है एमएनएस। राज ठाकरे खुद पहुंचे हैं, उन्हें आपने देखा भी था प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हुए एक रैली में। और इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो बीजेपी के साथ है, इस चुनाव में उनका समर्थन है। लगातार ये तमाम जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। चले जाना है, वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने, अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense. नहीं करते, उनसे क्या? उनसे उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस, तो मैं तो यही ना। चले प्लीज, चले। वोटरों से बड़ी संख्या में निकलना चाहिए इसमें। धर्मेंद्र सुना चुटकी लेते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया, जो लोग वोट नहीं डालते उनके लिए आप क्या कहेंगे? और ये खुद जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीर है। और अभी उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी कुछ देर पहले ईशा देओल के साथ वोट डालने के लिए पहुंची थी। और ये सलमान खान का परिवार अब नजर आ रहा पोलिंग बूथ पर। तो सलमान खान का परिवार भी पहुंच चुका है। सलीम खान उनके पिता नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आज मुंबई में मतदान जारी है, आपको पता है मुंबई में ही बॉलीवुड है, ऐसे में ये तमाम सितारे एक एक करके वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज सुबह से एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र को देखा, हेमा मालिनी को देखा, गोविंदा पहुंचे थे, गुलजार, अक्षय कुमार, हर तस्वीर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। और अभी सलमान खान का परिवार भी पहुंचा है वोट डालने के लिए। नहीं है। और रामदास आठवले भी वोट डालने के लिए गए थे मतदान केंद्र पर। उसके बाद जब पोलिंग बूथ से बाहर आए हैं, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे थे। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से मुखातिब भी हो सकते हैं और हमें भी इंतजार है क्या कहना चाहते हैं वो दर्शकों तक, वो बात भी हम पहुंचाएंगे। तो मुंबई में भी आज मतदान की प्रक्रिया जारी है और तमाम वो लोग जिन्हें आप फिल्मी पर्दे पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, जो कलाकार हैं, वो भी वोट डालने के लिए जो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस पोलिंग स्टेशन की तस्वीर आपके सामने है जहां पर सलमान खान वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। उनके परिवार के सदस्य यहां पर पहुंच चुके हैं। आप अपना प्यार भी लेके आते हैं, आप अपनी शुभकामनाएं लेके आते हैं और वही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों,
महिमा गोसाई और भीमा भोई की स्मृति को मैं आज इस धरती से नमन करता हूं। साथियों, मैंने अपना जीवन का लंबा समय पार्टी के संगठन के कार्य के लिए खपाया है और मैं संगठन की बारीकियों को बहुत भली भांति जानता हूं। अगर मुझे गुजरात में कोई कहे कि बहुत बड़े लीडर आने वाले हैं, सुबह 10-11 बजे रैली करो, तो मैं हाथ जोड़ के कहता था कि नहीं जी, 10:30-11 बजे कौन आएगा, ये संभव नहीं है। आप 2 बजे के बाद का टाइम दे दो। बड़ा मुश्किल होता था। सुबह 10 बजे ये भीड़, ये जन सैलाब, पूछे पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है। ये अद्भुत दृश्य है। और ये तो 10:30 बजे हैं। मैं जब सुबह 7 बजे पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में वंदन करने के लिए गया था, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेने गया था, सुबह 7 बजे पुरी के रास्तों पर हजारों लोगों की भीड़। और मैं अभी सीधा पुरी से आ रहा हूं। थोड़ी देर पहले मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन और पूजा अर्चन करने का सौभाग्य मिला। और मैंने प्रभु जगन्नाथ जी ऐसे हैं, हर किसी की आशा पूरी करते हैं, तभी तो वो पूरी है। मैंने उड़ीसा और देश की सुख समृद्धि के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगा है। देश में 5वें चरण का मतदान जारी है। 49 लोकसभा क्षेत्रों में लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह मुंबई की तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और राज ठाकरे जो मोदी के समर्थन में हैं। पोलिंग बूथ पर जब पहुंचे परिवार के साथ आज वोट डालने के लिए उद्धव ठाकरे, उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, राज ठाकरे का परिवार, एमएनएस प्रमुख है राज ठाकरे। तो मुंबई से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आम लोग, खास लोग, राजनेता सभी नजर आ रहे हैं और कई सितारे भी दिख रहे हैं।